हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। तो इस लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ट्यूरिंग मशीन्स का इंट्रोडक्शन और उसकी फॉर्मल डिफिनेशन हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने देखा था ट्यूरिंग मशीन की आईडी क्या होती है और किस तरीके से मूव्स होते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्या है रिप्रेजेंटेशन ट्यूरिंग मशीन का और किस तरीके से ट्यूरिंग मशीन कंप्यूट करता है। ठीक है, तो दो रिप्रेजेंटेशन ट्यूरिंग मशीन के भी होते हैं, जैसा कि आप बाकियों में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन, ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ये दो रिप्रेजेंटेशन हम लोग हर ऑटोमेटा का पढ़ते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन के भी यही दो रिप्रेजेंटेशन है, ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन ग्राफ। तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन, ये हम लोग देखते हैं किसी ट्यूरिंग मशीन का। ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग ट्रांजिशन टेबल में दो कॉलम्स होते हैं, एक तरफ स्टेट्स का और एक तरफ इनपुट सिंबल्स का। तो यहाँ पे होगा स्टेट एक तरफ और एक तरफ टेप सिंबल्स, टेप सिंबल्स। ठीक है, टेप सिंबल्स सपोज करिए 0, 1 और बी हैं, तीन टेप सिंबल है हमारे पास। सबसे पहले सपोज करिए स्टार्टिंग स्टेट दी है हमारी Q1 और Q1 पे 0 0 ही रहेगा, राइट मूव और स्टेट जो है Q1 ही रहेगी। 1 कुछ भी डिफाइन नहीं। ब्लैंक अगर मिल जाए Q1 पे तो 1 L Q2। उसी तरीके से Q2 स्टेट पे डिफाइन है 0 L Q2, यानी कि स्टेट Q2 पे अगर इनपुट 0 मिलेगा तो वो 0 तो 0 ही रहेगा, मूवमेंट लेफ्ट वर्ड होगा और स्टेट Q2 ही रहेगा। उसी तरीके से 1 L Q2, ब्लैंक में ब्लैंक ही रहेगा, यहाँ पे R और यहाँ पे Q3। Q3 स्टेट में B 0 मिले Q3 पे तो ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाए R और स्टेट हो जाए Q4। इसी तरीके से ब्लैंक R Q5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। सिमिलरली Q4 स्टेट में 0 R Q4, 1 R Q4, 0 R Q5 और Q5 स्टेट दी हुई है जो कि फाइनल स्टेट है, उसको हम लोग सिंगल सर्कल में रखते हैं। Q5 स्टेट से 0 नहीं डिफाइन है, 1 नहीं डिफाइन है, लेकिन ब्लैंक डिफाइन है 0 L Q2। ये ट्यूरिंग मशीन दी हुई है। अब ये कैसे कंप्यूट करेगी? सपोज करिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सो कंप्यूटेशनल सीक्वेंस ऑफ W इक्वल्स टू 0 1, ये स्ट्रिंग दी है 0 1, इसका कंप्यूटेशनल सीक्वेंस आपको निकालना। तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग स्टेट है Q1 और Q1 पे ये स्ट्रिंग को इनपुट दे दीजिए ऐसे, Q1 पे 0 1। अब देखिए क्या है, Q1 पे 0 क्या डिफाइन है? Q1 स्टेट पे 0 0 0 ही रहे, राइट मूवमेंट हो जाए और स्टेट Q1 ही रहे।
राइट मूवमेंट का मतलब ये है कि ये जो है ये यहाँ चला जाएगा इन दोनों के बीच में, यानी अभी जो 0 को रीड कर रहा है ये किसको 1 को रीड करेगा, तो ये 0 और राइट मूवमेंट का मतलब है कि Q1 स्टेट यहाँ गई और किसको रीड करने लगा 1 को रीड करने लगा। अब Q1 पे 1 देखिए क्या डिफाइन है, Q1 पे 1 डिफाइन ही नहीं है। एक हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, एक अनडिफाइंड सिचुएशन में पहुंच गए, तो यहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ पे हॉल्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट हो गया ट्यूरिंग मशीन का। और जिस स्टेट में हम हॉल्ट हुए हैं वो स्टेट है Q1 और वो है एक नॉन फाइनल स्टेट। Q1 फाइनल स्टेट तो है नहीं, फाइनल स्टेट यहाँ पे दी है Q5। तो सिंस हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस Q1 डज नॉट बिलोंग्स टू F, therefore Turing machine, therefore TM halts without acceptance, ऐसे लिखते हैं हम लोग कि ट्यूरिंग मशीन रुक गई लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि W इक्वल्स टू 0 1 डज नॉट, अगर ये ट्यूरिंग मशीन M है तो डज नॉट बिलोंग्स टू LM, ऐसा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, इससे भी और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और किस तरीके से ये भूल भुलैया में आपको लेके जाएगा ये हम लोग देखते हैं जरा एक और छोटे एग्जाम्पल से। जैसे सपोज करिए आपको वर्ड दिया है W इक्वल्स टू 0, W इक्वल्स टू 0 का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस आपको निकालना है। तो ये तो और भी आसान लग रहा है, यहाँ पे 0 1 का हम निकाल चुके हैं, तो 0 का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हम लोग करेंगे, Q1 स्टेट से इनपुट देंगे क्या 0। तो Q1 स्टेट में जब आप इनपुट देंगे 0 तो क्या होगा 0 R Q1, तो राइट में जाना है, यानी कि इसके राइट जाना है। राइट में अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे ब्लैंक सिंबल है, तो यानी कि ये 0 तो 0 ही रहा, ये Q1 ही रहा, और अब ये किसको रीड करेगा, एक राइट वर्ड ब्लैंक सिंबल को रीड करेगा। इसके बाद Q1 पे ब्लैंक क्या डिफाइन है, देखिए Q1 पे ब्लैंक, ये ब्लैंक कन्वर्ट हो जाएगा 1 में और ये मूवमेंट होगा लेफ्ट वर्ड और स्टेट हो जाएगी Q2, यानी कि लेफ्ट मूवमेंट का मतलब ये है कि वापस फिर से हम लोग कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, यानी कि अब जो बनेगा वो बनेगा Q2 0 और ये ब्लैंक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। ठीक है, कुछ इस तरीके। फिर इसके बाद Q2 पे 0 क्या होगा, Q2 पे 0 देखिए 0 L Q2, यानी कि 0 तो 0 ही रहेगा, मूवमेंट लेफ्ट वर्ड होगा। अब यहाँ पे है ऑलरेडी पूरे लेफ्ट में और अब कहाँ, इधर ब्लैंक एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको पता है, तो यानी कि ब्लैंक को जाके हम लोग रीड करने वाले हैं, यानी कि जो स्टेट रहेगा वो तो Q2 हो जाएगा और ब्लैंक और 0 1, ये तो 0 तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है, Q2 पे 0 तो 0 ही रहना है, तो ब्लैंक। अब देखिए Q2 पे ब्लैंक जब मिलता है तो ब्लैंक ब्लैंक ही रहता है, राइट मूवमेंट होता है और हम लोग किस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, Q3 स्टेट में पहुंच जाते हैं, यानी कि Q3 स्टेट किसको रीड करेगा, राइट मूवमेंट होना है तो 0 को, तो यानी कि ब्लैंक तो ब्लैंक ही रहा, स्टेट Q3 और यहाँ पे 0 1। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब ब्लैंक एकदम लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाए तो उसको आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया है, बट चाहे आप तो यहाँ से ब्लैंक को जब एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में आ जाए ब्लैंक, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लैंक्स हैं, उसको आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। Q3 0 1 यहाँ आ गए हम लोग। अब Q3 पे 0 क्या डिफाइन है, Q3 पे 0 कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैंक में और राइट मूवमेंट है और Q4 स्टेट, यानी कि जो ये 0 है ये कन्वर्ट हो गया ब्लैंक में, ये वाला 0, और मूवमेंट कहाँ हो गई, राइट वर्ड, यानी कि और स्टेट हो गया Q4, यानी कि Q4 स्टेट है वो हमारा किसको अब रीड करेगा, Q4 स्टेट जो है वो 1 को रीड करेगा। ठीक है, इस तरीके। फिर Q4 पे 1 देखिए क्या है,
Q4 पे 1 ही रहेगा राइट मूवमेंट, और Q4 ही रहेगा, यानी राइट मूवमेंट का मतलब है इधर के ब्लैंक को आके ये रीड करने की कोशिश करेगा कुछ ना कुछ। तो Q4 पे 1 तो 1 ही रहा, यानी कि 1 और स्टेट Q4 ही रही, और अब किसको रीड करेगा, ये ब्लैंक को। ये ब्लैंक कहाँ से आया, ये ब्लैंक कहाँ चला गया, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है तो इसको हमने छोड़ दिया, और ये 1 ही रहा, और इधर राइट का जो ब्लैंक था वो यहाँ पे आ गया। अब देखिए Q4 पे ब्लैंक क्या डिफाइन है, Q4 पे ब्लैंक है, ब्लैंक कन्वर्ट हो जाएगा 0 में राइट मूवमेंट और Q5, ठीक है। तो ये 1 और ये ब्लैंक तो ब्लैंक ही रहेगा, सॉरी ब्लैंक कन्वर्ट हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो गया, और ये हम लोग पहुंच गए Q5 में, राइट मूवमेंट हुआ है, फिर से एक एडिशनल ब्लैंक आ गए हैं, ठीक है। अब Q5 है तो वैसे फाइनल स्टेट, लेकिन Q5 पे ब्लैंक देखिए तो डिफाइन है, Q5 पे ब्लैंक डिफाइन है, Q5 पे ब्लैंक कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और लेफ्ट मूवमेंट होगा और स्टेट हो जाएगी कौन सी, Q2, यानी कि जो हमारा लेफ्ट मूव होना है, यानी कि Q2 स्टेट अब 0 को रीड करेगी, और ये ब्लैंक जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, यानी कि 1 Q2 0 0 ये हो जाएगा, ब्लैंक कन्वर्ट, एक 0 ये है और एक ये वाला ब्लैंक जो है ये 0 में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से 1 Q2 पे 0 अगेन क्या है, Q2 पे 0 देखिए, Q2 पे 0 लेफ्ट मूवमेंट 0 0 ही रहेगा, स्टेट Q2 ही रहेगी, यानी कि लेफ्ट मूवमेंट का मतलब है कि यहाँ आ जाएगा और बाकी कोई चेंज होगा नहीं, Q2 1 0 0। इसके बाद Q2 पे 1 है, Q2 पे 1 है 1L Q2, 1L Q2 का क्या मतलब हुआ कि अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लैंक को रीड करेगा, और ये 1 ही रहेगा, और ये स्टेट भी Q2 ही रहेगी, यानी कि Q2 ब्लैंक 1 0 0 ये मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद Q2 पे ब्लैंक देखिए, Q2 पे ब्लैंक ही रहेगा, राइट मूवमेंट होगा और स्टेट Q3 हो जाएगी, यानी कि स्टेट Q3 हो जाएगी, और Q3 किसको रीड करेगा, 1 को, यानी कि Q3 ये ब्लैंक तो ब्लैंक ही रहा, तो लेफ्ट वर्ड ब्लैंक हो गया तो उसको हटा दिया हमने, 1 0 0। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, ये जो ब्लैंक के इधर था Q2 तो Q3 दोनों के बीच में। अब Q3 पे 1 अगेन क्या है देखिए, Q3 पे 1 ब्लैंक 1 कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैंक में, और राइट मूव होगा, और स्टेट कौन सी हो जाएगी, Q5, तो यानी कि हम लोग 1 ब्लैंक में कन्वर्ट हो गया, तो उसको चाहे तो आप ना ही लिखें, तो Q5 और ये हो गया 0 0, ये हमें बचा। अब देखिए, अब जरा Q5 में 0 क्या है, Q5 में 0 है नहीं, तो अब आगे फर्दर डिफाइन नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्यूरिंग मशीन जो है हॉल्ट हो गई। हॉल्ट होना बहुत जरूरी है, जब तक हॉल्ट नहीं होगा तब तक आप लोग करते रहेंगे इस तरीके से। हॉल्ट हो गया, और Q5 एक फाइनल स्टेट है, तो जाहिर सी बात है W = 0 जो होगा क्या होगा, बिलोंग्स टू LM, वाई, बिकॉज ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट्स इन अ फाइनल स्टेट। तो इस तरीके से ट्यूरिंग मशीन कंप्यूट करता है, और आप देख सकते हैं कि कभी कोई बड़े वर्ड पे एक ही स्टेप में रुक गया, और एक छोटा सा वर्ड था 0 और वो एक्सपैंड होता गया, और इस तरीके से हमें इतने स्टेप्स के बाद जाके आंसर मिला। तो इसी तरीके से सिमिलरली एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, W = 0 0, इसका आप कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालिए और बताइए कि बिलोंग्स टू LM और नॉट, इसमें है इस लैंग्वेज में या नहीं है, और करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ ये इस लैंग्वेज में हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हम लोग अब बढ़ते हैं ट्यूरिंग मशीन के अगले रिप्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि है कौन सा रिप्रेजेंटेशन, ट्रांजिशन ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोग ट्रांजिशन टेबल का पढ़ रहे थे, अब हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में सारी स्टेट्स इसमें जो हैं, इसी का मैं बना लेता हूँ। ये जो दिया हुआ है ट्यूरिंग मशीन, अभी हमने जो देखा है लास्ट एग्जाम्पल में, इसी ट्यूरिंग मशीन का हम बना लेते हैं। 5 स्टेट्स दी हुई हैं,
तो हर स्टेट्स को सिंगल सर्कल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वैसे भी। तो सपोज करिए Q1 स्टेट है, ये स्टार्टिंग स्टेट भी है, Q2, Q3, यहाँ बना लेते हैं Q4 और Q5। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि Q5 स्टेट क्या है, एक फाइनल स्टेट है। अभी जो ये दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से मैं बता रहा हूँ Q5 एक फाइनल स्टेट है। तो इस तरीके से हमने बना लिया इसको। ठीक है, अब देखिए जो जो दिया हुआ है, Q1 पे 0, Q1 पे 0, 0 R Q1, तो हम लोग कैसे उसको लिखेंगे, उसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, सेल्फ लूप। जाहिर सी बात है, सेल्फ लूप 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 जो है वो 0 ही रहेगा, और मूवमेंट किधर हो रहा है देख लीजिए आप लोग, मूवमेंट किधर हो रहा है, राइट वर्ड। तो 0 0 और R हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली Q1 पे ब्लैंक भी डिफाइन है, Q1 पे 1 भी डिफाइन है। Q1 पे 1 क्या डिफाइन है, देखिए Q1 पे 1 कुछ भी नहीं डिफाइन है, Q1 पे 1 कुछ भी नहीं डिफाइन, लेकिन ब्लैंक डिफाइन है। ब्लैंक 1 में कन्वर्ट हो जाता है और लेफ्ट मूवमेंट और Q2 स्टेट में हम लोग चले जाते हैं। तो Q1 से Q2 स्टेट जाएंगे, और यहाँ पे ब्लैंक कन्वर्ट होगा किस में, 1 में, और मूवमेंट कौन सा होगा आपका, लेफ्ट वर्ड। तो ये हुआ। सिमिलरली Q2 स्टेट्स के मूव्स को डिफाइन करिए। Q2 में एक तो सेल्फ लूप है 0 0 L, यानी कि 0 पे 0 लेफ्ट मूव, 1 1 और L, 1 पे 1 लेफ्ट मूव, Q2 ही रहता है। Q2 में अगर हम ब्लैंक को देखें तो ब्लैंक जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, ब्लैंक में ही, और मूवमेंट किधर होता है, राइट वर्ड, रीड राइट हेड का, और कहाँ हम लोग चले जाते हैं, स्टेट Q3 में। फिर Q3 स्टेट से Q4 पे जाते हैं हम लोग, कैसे, 0, उसी आप ग्राफ टेबल को देख के, और ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं चाहे तो। सिमिलरली यहाँ पे 1 ब्लैंक में कन्वर्ट होता है और राइट वर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली Q4 के मूव्स, Q4 में 2 सेल्फ मूव लूप हैं, एक तो 0 पे और एक 1 पे। तो 0 0 0 0 और R, और ऑब्लिक 1 1 और R। ठीक है, Q4 से ब्लैंक से हम लोग जा रहे हैं Q5 पे। ब्लैंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में, और मूवमेंट कहाँ हो रहा है, राइट वर्ड। ठीक है, सिमिलरली हम लोग Q5 से एक मूव डिफाइन है कहाँ पे, Q2 में। तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं। Q5 से क्या है, ब्लैंक जब मिलेगा Q5 पे, तो ब्लैंक 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, रीड राइट हेड कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, और जो हमारा स्टेट है वो कौन सा हो जाएगा, Q2। तो इस तरीके से ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनता है किसी ट्यूरिंग मशीन का। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्यूरिंग मशीन कंप्यूट करता है, और किस तरीके से उसके रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं टेबल और ग्राफ के फॉर्म में। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं, और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए